हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग ऑडियो टैग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑडियो कैसे बनाया जाता है एचटीएमएल में। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो या आप किसी तरह का वेबसाइट बनाते हो, तो उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन पे आप कुछ म्यूजिक सॉन्ग लगाना चाहती हो, क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग ऑडियो टैग यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एचटीएमएल के थ्रू हम लोग ऑडियो कैसे बना सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन पे। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ऑडियो टैग है, ये आपका लेटेस्ट वर्ज़न में आ चुका है, मतलब कि ये न्यू है आपका। तो ये न्यू है, तो आपको ये जो ऑडियो टैग है, ये 3 ही फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। पहला आपका एमपी3 है, दूसरा आपका ओजीजी है, तीसरा आपका वेब है। ये 3 फॉर्मेट ही आपका ये ऑडियो टैग सपोर्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम एचटीएमएल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको प्रैक्टिकली डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करनी है कि एक ऑडियो नाम का टैग होता है, ये ऑडियो टैग लिखना है। ऑडियो टैग इसको लिखो और इसको आपको क्लोज़ करनी है ऑडियो टैग को। ऑडियो को मैंने क्लोज़ किया, क्लियर है? यहाँ पर मैं इसको अब जो भी मैं लिखूँगा इसके अंदर में लिखूँगा, ठीक है? तो ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो को यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी होती है ऑडियो का, वो होता है आपका कंट्रोल्स। ये कंट्रोल प्रॉपर्टी क्या यूज़ करता है कि देखो, जैसे मैंने कंट्रोल्स लिखा, आपका ऑडियो आ चुका है, ठीक है? अभी ऑडियो आया है, मैंने ऑडियो लिया नहीं है, अभी सिर्फ़ फॉर्मेट आ चुका है ऑडियो का। तो कंट्रोल्स में क्या होता है कि जब कंट्रोल्स आप यूज़ करते हो, तो ये आपका जो पॉज़ है, ये पॉज़ आ जाता है, ये आपका वॉल्यूम आ जाता है, ये जो आगे-पीछे बढ़ाने का होता है, ये पार्ट आ जाता है। कहने का मतलब कि आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल करने का मतलब मैं पॉज़ करना चाहता हूँ या फिर आगे बढ़ाना चाहता हूँ या फिर इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, ये म्यूट करना चाहता हूँ। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल, ठीक है? तो ये कंट्रोल टैग पहले यूज़ कर लो, प्रॉपर्टी है ये, कंट्रोल प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ही आपका ऑडियो ऐसा शो होता है, ठीक है? अब इसके अंदर में मुझे लिखना पड़ता है सोर्स। एक सोर्स है, ये सोर्स आपको लिखना है। अब ये जो सोर्स है ना, इसको अलग से हम क्लोज नहीं करते हैं, तो इसको मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। अब इस सोर्स के अंदर में आपको स्पेस देनी है ऐसा, और यहाँ पर लिखना पड़ता है एसआरसी। एसआरसी रिप्रेजेंट करता है आपका सोर्स। यहाँ पर इक्वल देना, और यहाँ पे आपको आप क्या करोगे पहले कि पहले आप एक ऑडियो डाउनलोड कर लो। अगर आपके सिस्टम पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहले गूगल से कोई ऑडियो डाउनलोड कर लो और अपने सिस्टम के कहीं कोई एक लोकेशन पे रख दो, और उस लोकेशन का पूरा पाथ देना पड़ता है यहाँ पे। अगर आपको वो लोकेशन नहीं मिल रहा है तो क्या करना कि आपके ऑडियो पे राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी में जाना, और वहाँ पर आपको पूरा लोकेशन दिया हुआ रहता है, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है, और लास्ट में आपको एमपी3 लिखना है क्योंकि ये आपका एमपी3 है। तो मेरा जो ये ऑडियो है, ये मेरा डेस्कटॉप पे है और ये मेरा इस लोकेशन पे है। इसके लिए मैं एक लोकेशन लिया है मैंने, यहाँ पर ये मेरा लोकेशन है, इस लोकेशन पे मेरा ऑडियो टैग है। फाइल के अंदर में, यूजर्स के अंदर में, डेस्कटॉप पे है। तो यहाँ से मैं इस लोकेशन को पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। कहने का मतलब कि जहाँ आपका ऑडियो है, उसका पूरा पाथ देना होता है। अब ये मैंने लोकेशन किया कॉपी। अब मेरा ऑडियो का नेम है एमएस। एमएस मैंने लिख दिया, एमएस मेरा ऑडियो का नेम है, एमएस लिख दिया, और मेरा उसका फॉर्मेट है एमपी3। तो मैं यहाँ पर डॉट एमपी3 लिख दूंगा, ठीक है? अब जैसे ही मैंने एमपी3 लिखा, ये हो गया। अब यहाँ पर एक और लिखना पड़ता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टाइप। टाइप में आप क्या लिखोगे कि आपका जो ये ऑडियो है, ये कौन सी फॉर्मेट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा ऑडियो है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑडियो लिखूंगा, और स्लैश करके ये मेरा इसका फॉर्मेट एमपी3 है, तो मैं एमपी3 लिखूंगा। जैसे ही मैंने ये लिखा, आपका ये ऑडियो अच्छे से कंप्लीट आ चुका है। अब देखो, मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। देखो, मेरा स्टार्ट हो चुका है, मैं देखो। भर ना दूं जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास। ये मेरा ऑडियो स्टार्ट हो चुका है। ये तो सिंपल मैंने एक ऑडियो बनाया। अब इसके कुछ और प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम ऑडियो कैसे यूज़ करते हैं। ये तो कंट्रोल था, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है ऑडियो का, उसका नेम है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले में क्या होता है
कि ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। अभी ये तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको जब सेव करके यूज़ करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है, इसी को आप क्रोम पे चलाओगे तो क्रोम को जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपका ऑडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑटो प्ले का यूज़ क्या है कि अगर आप अपने वेबसाइट पर कुछ ऐसा ऑडियो डालना चाहते हो कि कोई भी यूजर जैसे ही विजिट करे तो ऑटोमेटिक वो मेरा ऑडियो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ऑटो प्ले यूज़ करते हैं। ऑटो प्ले से क्या होता है, आपका ऑडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नेम है लूप। लूप प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जैसे ही मेरा ऑडियो स्टार्ट होगा तो ये एक बार जैसे ही कंप्लीट होगा फिर ये रिस्टार्ट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ये रिस्टार्ट होगा। मतलब कि ये ऑडियो आपका चलता ही रहेगा। जैसे ही खत्म होगा स्टार्ट होगा, खत्म होगा स्टार्ट होगा। देखो मैं इसको स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखो मैं थोड़ा खत्म करता हूँ। ये जैसे ही खत्म होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये जैसे ही मेरा खत्म हुआ और ये जैसे वैसे ही फिर मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो ये लूप ऐसे ही चलता रहता है। देखो ये मेरा चल रहा है। अब एक और मेरा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नेम है म्यूटेड। म्यूटेड प्रॉपर्टी से क्या होता है कि मान लो कि जब आपका ऑडियो बनता है तो बाय डिफॉल्ट ये म्यूटेड होता है। देखो बाय डिफॉल्ट ये म्यूटेड होता है। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका ऑडियो चलेगा। देखो मैंने क्लिक किया आपका, अब देखो यहाँ ऐसा किया, ये आपका ऑडियो चलेगा। क्लिक किया म्यूट हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट म्यूट ही रहता है। देखो ये बाय डिफॉल्ट म्यूट है। अब इसको मैं क्लिक तो आई होप कि आपको ऑडियो बनाना आ चुका होगा कि हम कैसे ऑडियो यूज़ करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये ऑडियो टैग लेना पड़ता है। इस टैग के अंदर में ये मेरा कंट्रोल्स ऑटो प्ले लूप म्यूटेड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, कंट्रोल से आपका ये पूरे बटन आते हैं, मतलब ऑडियो आपका शो हो जाएगा। ऑटो प्ले से क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक ये ऑडियो प्ले हो जाएगा। ये ऑटो प्ले किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, मान के चलो कि आपके वेबसाइट पे कोई यूजर विजिट कर रहा है तो कुछ आप ऐसा एडवर्टाइज डालना चाहते हो कि ऑटोमेटिक वो प्ले होना चाहिए। इस सिचुएशन में हम लोग ऑटो प्ले यूज करते हैं। लूप से क्या होगा कि आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे एक सॉन्ग खत्म होगा फिर स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।